ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतखाबी मुहिम है उस पर हम नदीम अफजल चंद साहब का भी स्टेटमेंट देख रहे हैं। वो कह रहे हैं पंजाब पुलिस को वहाँ पे तैनात किया जा रहा है। तो ये बजट से पहले इख्तलाफात क्यों सामने आ गए हैं? देखिए, मैं नहीं समझती कि ये सिर्फ बजट से पहले इख्तलाफात हैं। ये कई दिनों से हैं और एक्यूमुलेट भी हो रहे हैं। ऑब्वियसली बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सारा डायरेक्शन सेटिंग करेगा। न सिर्फ मईशत की डायरेक्शन सेटिंग करेगा, लेकिन जो प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिविजिबल पूल है, जो मालियाती तकसीम है, उसके प्रिंसिपल्स भी ऑब्वियसली वो तो आइन में दिए गए हैं। लेकिन ये IMF की आड़ में काफ़ी अरसे से ऑफ कोर्स वफाकी हुकूमत जो है काफ़ी ग्रेव वायोलेशंस कर रही है। न सिर्फ वो, लेकिन उसके अब पर्सपेक्टिव में एक सो कॉल्ड 28 अमेंडमेंट का हवा में एक जिक्र कर रहे हैं और उसको आप एक तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। सूबों के अख्तियारात, सूबों में जो आइन में दिए गए उनके वसाइल हैं, उस हवाले से एक इसको डीमोनाइज किया जा रहा है और वो अनएक्सेप्टेबल है। तो पीपल्स पार्टी जो है, वैसे भी 18वीं तरमीम हो, उससे पहले आइन हो, हमारा आइन की बहाली, आइन की प्रोटेक्शन, हम जो बात करते हैं वो एक सूबे के लिए नहीं बल्कि हम वफाक के लिए बात कर रहे हैं। और वफाक की 4 इकाइयाँ, और ऑफ कोर्स अब इस वक्त GB और AJK का भी बहस चल रहा है क्योंकि इलेक्शंस हैं। तो इन सारों के राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी अपने जो मेन हमारा वजूद है बहैसियत पार्टी, बहैसियत अवामी पार्टी, बहैसियत नेशनल पार्टी, हम समझते हैं कि इकाइयों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारा है। तो ऑब्वियसली जो भी बात हो रही होगी, अब मुझे पता नहीं है कि कमेटी में क्या बेसिक मैंडेट है, लेकिन इन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ और बिलखुसूस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और बिजनेसेस के हवाले से, आपको पता है कि हमारी जो फाइनेंस की कमेटी है वो दोनों सेंटर में, सेनेट में एंड नेशनल असेंबली में इज़ बीइंग लेड बाय पीपल्स पार्टी सेनेटर, एक तरफ से मांडवी वाला साहब, दूसरी तरफ से नवीद कमर साहब। तो हम तो बजट को बिल्कुल बारीकियों से देखते हैं, नॉट फॉर पॉलिटिकल रेटोरिक बट व्हाट इट विल डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और तो यही हमारे इश्यूज जो और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट रेस कर रही है। क्या ये बात नफीसा दुरुस्त है? बात हो रही है कि प्रोविंसेस अब और कितना कंट्रीब्यूट करें। 15 सालों से हम सरप्लसेस देते आ रहे हैं, ज़बरदस्ती के सरप्लसेस। हम अपने हेल्थ बजट्स काट के सूबे जो है अपने एजुकेशन बजट्स काट के आपको सरप्लसेस दे रहे हैं, सो दैट आपका ओवरऑल जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन के हवाले से। अब आप चाहते हैं कि सूबे और भी कंट्रीब्यूट करें। मुझे नहीं पता टेबल पर क्या चल रहा है, ये जो हवा में बातें चल रही हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू काउंटर दोज। अब फिर दूसरा बहुत अहम इशू है कि ये सो कॉल्ड पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ऑर्डिनरीली एवरी टैक्स जो है वो डिविजिबल पूल में जाना चाहिए। जो तकसीम दी गई है NFC में, उस तकसीम में उस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट लेती है और वो पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए नहीं लेती। वो इसलिए वो लेती है कि इनका जो ह्यूज फिस्कल डिफिसिट है, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स भी उनके कर्जे लिए, वफाक के कर्जे लिए हुए, सूबों के कर्जे नहीं लिए हुए। लेकिन नफीसा क्या यही वजह है कि इक्तिसादी काउंसिल का इजलास, क्या यही वजह है कि इक्तिसादी काउंसिल का इजलास नहीं हो सका? मैं ख्याल है उनको मेरी टैक्स है, आवाज नहीं जा रही है। एमी का इजाफा कर रहा है वो, ये जी नफीसा आपको मेरी आवाज आ रही है? फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी नहीं, मैं ख्याल है उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर साहब ये बात जो नफीसा कह रही हैं, उनको प्लीज़ उनको ज़रा बता दें कि उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही। ये जो सूरत हाल है ये तो आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। यही वजह है कि इक्तिसादी काउंसिल का इजलास नहीं हो सका, यही वजह है कि बजट भी अब 5 को नहीं होगा पेश। देखिए, जिन्हें आप शदीद तहफ़्फ़ुज़ात कह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इत्तेहादियों को एतमाद में लेना ये हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो हैं वो हमारे मेजर एलाइज़ हैं। MQM बजट के मौके के ऊपर हमेशा अपना एक
मुतबादल बजट बना के लाती है, आज बड़ी उन्होंने मेहनत पेश करते किया हैं। शेडो गवर्नमेंट जी वो हर दफ़ा करते हैं, हाँ। ये हर दफ़ा करते हैं। तो अब ये कहें कि जनाब आपके बजट के होते हुए एक और जमात बजट लेके आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अब तो ये दोनों में कोई जंग छिड़ गई है, ये ऐसा नहीं होता। तजावीज़ उनकी तरफ से आएंगी, जितनी उसमें से काबिल अमल होंगी इनकॉर्पोरेट कर ली जाएंगी। MQM की बात कर रहा हूँ। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बात है हर दफ़ा बजट से पहले उनके साथ मुशावरत होती है, शिक दर शिक। अभी ये इस दफ़ा हुआ है असेंबली में कि जैसा कि डॉक्टर साहिबा अभी बता रही थी कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं नेशनल असेंबली और सेनेट, उनमें बजट बाकायदा प्रेजेंट होता है, डिटेल से उस पर बात होती है और वहाँ से पास होने के बाद फिर आगे वो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट होगा एंड देन ऑनवर्ड्स। तो ये एक मुशावरती अमल है, हमने उन्हें उनकी जो राय होगी इंशाल्लाह हमने उन्हें उसे भी इनकॉर्पोरेट करना है। अगेन आई वुड से कि जो काबिल अमल है, देखें ना अब ऐसी बात कि ज़ाहिर है ख्वाहिश सब की होती है, जो भी पार्टी अवाम से वोट लेके आती है कतई नज़र कितने थोड़े या ज़्यादा, उसकी ख्वाहिश होती है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए इंक्लूडिंग आर पार्टी। लेकिन आपने ये देखना होता है, अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप अपना घर देखें, मेरा घर देखें कि अगर हमारे, मैं सादा मिसाल इसलिए देता हूँ कि नाजरीन आसानी से समझ सकें, अगर हमारे घरों की जो आमदन है वो तनख्वाह की शक्ल में हो, वो कारोबार की शक्ल में हो, वो महीने में कम हो, वो 2 लाख रुपया हो, खर्चा हमारा 3 लाख रुपया हो, तो हर महीना हमारे लिए गुजारना मुश्किल होगा। हम और रिसोर्सेज देखेंगे। सही है, मगर आप ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब इसमें मैं बस ये मुकम्मल कर लूँ, अब इस सूरत हाल में कि जब आपके जो ज़राए आमदन है मुकम्मल पूरे मुल्क के वो जमा करके भी आपका खर्चा उससे ज़्यादा है, तो उसमें आप जो आसाइशें और सहूलतें आवाम को देना चाहते हैं, जितनी देना चाहते हैं उतनी शायद ना दे सकें, लेकिन फिर भी बजट में हमारी कोशिश ये है कि कम से कम बोझ अवाम पे डाला जाए। डॉक्टर साहब, आप वजीर पार्लिमानी उमूर हैं, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि पीपल्स पार्टी से पूछे बगैर 5 तारीख रखी गई थी और उनको बता दिया गया था कि इस तारीख को बजट पेश किया जा रहा है? ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि उनसे पूछे बगैर हमने कोई तारीख रखी हो। इस तरह की तमाम जो तारीखें हैं वो रखने से पहले मुशावरत की जाती है। बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा, चूँकि आपने मेरी वजारत का हवाला दिया जो कि बरह रास्त मुंसलिक है इस तमाम पार्लियामेंट्री बिजनेस से, कि जो बजट पास करने की तारीख है उसमें भी बात हो चुकी थी। कि फलां तारीख को हम बजट पास करेंगे, आगे मुहर्रम उल हराम का महीना भी आ रहा है, तो हमने वो तारीखें भी आपस में डिस्कस की हुई थी। हाँ, ये बात आप कह सकती हैं, इसको दूसरे अंदाज से कह सकते हैं कि हम ये सोच रहे थे कि 5 तारीख तक हमारी ये जो मुशावरती अमल है ये मुकम्मल हो जाएगा। वो अगर किसी वजह से नहीं हो सका तो अब हमने 10 तारीख मुकर्रर किया कि बजट 10 को पेश किया जाएगा। और 10 को फाइनल हो गया या अभी भी? जी मेरा ख्याल है कि क्योंकि आगे गुंजाइश नहीं है ना, देखिए 30 जून तक आपने हर चीज़ रैपअप करनी है, नया बजट लेके आना है, उसे पास करना है, क्योंकि 30 जून के बाद गवर्नमेंट के पास अगर बजट पास नहीं होता, वो मरकजी गवर्नमेंट है, वो सूबाई गवर्नमेंट है, उसके पास 1 रुपया खर्च करने का इख्तियार नहीं रहता कौमी खजाने से। ये सूबाई बजट आप खैबर पख्तूनख्वा को भी कह रहे हैं कि उनको भी 10 जून से यानी जुलाई से पहले उनको बजट पेश करना है। मैं बिल्कुल उन्हें ये बात बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग आर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें, कि 30 जून के बाद किसी वफाकी या सूबाई हुकूमत को इख्तियार नहीं होगा कि अगर बजट असम्बलियाँ पास नहीं करेंगी तो वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। ये मैंडेट आपको आपकी नेशनल असेंबली प्लस आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज देती हैं कि 1 साल का खर्चा आपने कितना करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, आप कह रहे हैं, आईनी है, इसके अंदर कोई हुकूमत मर्जी नहीं कर सकती है। देखिए जो मनी जबकि जो पीटीआई गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो तो ये कह रही है कि हम मशरूत कर रहे हैं। देखिए उनके लिए तो हर चीज़ जो है वो ज़ाहिर है उनकी अपनी मन मर्जी है, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो एक दफ़ा ये तजर्बा करके देख लें। मैं शौकत यूसुफजई साहब मुबारकबाद भी देता हूँ, तर्जमान मुकर्रर हुए हैं हमारे भाई हमारी तरफ से केपी गवर्नमेंट के, तो मैं उनके ज़रिए पैगाम देता हूँ चीफ मिनिस्टर को कि आप एक दफ़ा ज़िंदगी में तजर्बा कर लें कि 30 तक बजट पास ना करें, उसके बाद अगले दिन आप देखें कि आप क्या 1 रुपया भी खर्च कर सकते हैं, पूरे साल के लिए फारिग हो जाएंगे आप। आपका सूबा पूरे साल के लिए कोई खर्चा नहीं कर सकता, गवर्नमेंट तनख्वाहों से लेके डेवलपमेंट के बजट से लेके आपके पास इख्तियार ही नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी पैसे को आप टच कर सकते। शौकत साहब, अब ये तो एक आईनी रिक्वायरमेंट है जिसका बार बार जिक्र और हवाला भी दिया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमने कल सुना भी अलीमा खान साहिबा ने, जाहिर है कि वो तो बहन है, उनको वो चाह रही हैं कि किसी तरीके से दबाव पड़े गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको आप कैसे टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं देखिए, इस वक्त इशू बजट पेश करने और न पेश करने का नहीं है। इस वक्त इशू ये है कि जो बजट पेश होता है, आपको पता है कि 80% से ज़्यादा जो हमारे
आमदन होती है, जो डिविजिबल पूल से आता है, जो नेट प्रॉफिट से आता है, जो मुख्तलिफ उसमें आता है, हमें सूबे को जो वसाइल मिलते हैं, वो वसाइल जब पूरे नहीं होते तो उसके बगैर आप बजट कैसे पेश करेंगे, आप क्या रिफ्लेक्ट करेंगे। पिछले साल जो हमने रिफ्लेक्ट किए थे जो मंसूबे, वो इसी तरह रह गए। तो इस दफ़ा ये कोशिश हो रही है कि क्योंकि जो मेंबरान असम्बली हैं और जो हुकूमत है वो ये समझती है कि वफाक जो है कम से कम अगर पंजाब को पूरे वसाइल दे रही है, सिंध को शायद मिल रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये तो हमारा हक है, कोई हम इनसे कोई खैरात तो नहीं मांग रहे हैं कि आज हमारे ताल्लुकात ख़राब है तो ये हमें पैसे कम कर देंगे। ये तो हमारा आईनी हक है। वो आईनी, अगर हमसे आईनी हक का तकाजा करते हैं तो ख़ुद भी आइन पे पूरा अमल करें ना। बाकी मुझे पता है कि देखिए, मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ। ज़ाहिर है अगर आप बजट पेश नहीं करेंगे तो ये मालियाती बिल है ना, मनी बिल है, तो जाहिर है फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो हो जाता है, शेटेड हो जाता है, वज़ीर आला को फिर नया वोट लेना पड़ता है। और एक चीज़ है कि आइन में एक और चीज़ मैं आज देख रहा था, उसमें ये गुंजाइश है, पता नहीं आर्टिकल मैं भूल रहा हूँ, कि उसमें कुछ मुद्दत के लिए आप एक वो पेश कर सकते हैं बजट, कुछ मुद्दत के लिए। शायद यही मेरे ख्याल से इन्होंने निगरान दौर में भी यही किया था कुछ इस तरह, लेकिन कुछ मुद्दत के लिए आप कर सकते हैं। अब ये किस सूरत में हो सकता है, इस पे ज़्यादा मुझे, क्योंकि मैं कानूनी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है आज, मैं पूरा वो देख रहा था आज के ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें फिर दो सूरतें गौर कर रही है कि कुछ मुद्दत के लिए जो है वो पेश कर दिया जाए अपना बजट, लेकिन वो मुद्दत भी तो मैं सूबाई हुकूमत नहीं सूबाई हुकूमत गौर नहीं कर रही है। तो मैंने आपसे कहा कि मैं देख रहा था कि उसमें जो सिचुएशन दी गई थी कि अगर ये मालियाती बिल पेश नहीं होता बजट, तो फिर ये अपोजिशन जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो कर सकती है, तारीख ला सकती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तारीख ला सकती है। इसी तरह अगर 30 जून तक नहीं होता और तो फिर दूसरी सूरत ये है कि वज़ीर आला जो है वो फिर असम्बली डिज़ॉल्व करने का कह सकता है गवर्नर को, और 24 घंटे के अंदर वो असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर गवर्नर राज भी लग सकता है। तो ये तो मुख्तलिफ हमारे जो आईनी वो थे वो मैं देख रहा था, लेकिन जो असल चीज़ है, देखिए मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये सूबा भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। अगर आप पंजाब को, सिंध को, वहाँ आपकी अपनी हुकूमतें हैं या इत्तेहादियों की हैं, अगर आप वहाँ पूरा फंड दे रहे हैं और यहाँ आप कम कर रहे हैं तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ इसलिए ज्यादती कर रहे हैं कि यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, पूरा पाकिस्तान की जंग ये सूबा लड़ रहा है। फिर आप और चीज़ें देखें, हमारे साथ जो कबायली एरिया जो हमारे साथ शामिल हुआ है, अगर आप उसको देखें तो वो अलग, अच्छा, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, ये बात तो भी दुरुस्त है, करना। लेकिन तो आपके मुखालिफिन ये एतराज़ करते हैं कि पता नहीं 5700 अरब रुपए जो हैं वो दिए जा चुके हैं दहशतगर्दी के हवाले से, और उसके ऊपर देखिए आसमा, मैं मुझे बड़ा मैं इस पे दिए डॉक्टर साहब बैठे हुए नहीं, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए ये इस तरह है कि ये से हमें नहीं मिल रहा है, ये 3.5% जो है ये मुख्तलिफ मदों में मिलता है, हर सूबे के अपने अपने मद होती है, हमने इस मद में लिए। पंजाब को 3.5% मिल रहा है, इसी तरह सिंध को गालिबन नफीसा साहिबा बता सकती हैं 2 पॉइंट समथिंग इस तरह। तो कभी उनसे ये नहीं कहा गया कि आप हमें हिसाब दें। ये एक सूबा इनको मिला है, यहाँ दहशतगर्दी भी हो रही है, यहाँ पे लोग कुर्बानियां भी दे रहे हैं, और आप हमारा हक भी नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं हमें हिसाब दें। आप होते कौन है भाई? लोगों ने वोट हमें दिया है, ये आप कोई खैरात तो नहीं दे रहे हैं कि आप हमें कहते हैं कि खैरात दे रहे हैं, आप हमें हिसाब दें इसका। ये हमारा हक है भाई, हम अपना हक ले रहे हैं आपसे, आप उल्टे जो है ना हमें वो कर रहे हैं कि जी आप इसका हिसाब दें। बड़ी अफसोस की बात है। इसी तरह तो पाकिस्तान जो है कमजोर हो सकता है।